बीजेपी के लिए भी मैम बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब। एक तो बहुत उनके लिए नई स्टेट है, इतने साल वो अकाली दल के साथ गठजोड़ में रहे, मैक्सिमम 19, 20, 11 उनका रिकॉर्ड रहा, मतलब पंजाब में दे वर ऑलवेज अलाइज पार्टनर। एक टाइम तो उनके समर्थन पर भी सरकार बनी पंजाब में 7 वाली, फिर उसके बाद देखा गया कि चुनाव हुए, उसके बाद थोड़ा उनका कम हो गया, अकाली दल के नंबर ज्यादा हो गए। पर बीजेपी के लिए मैम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है बतौर पंजाबी वोटर और एज एन जर्नलिस्ट, कि हमारे पंजाब में भ शब्द जो है ना उसे पब्बा बोला जाता है, पब्बा पंजाबी में। जैसे आप लोग बोलोगे भारत, हम लोग बोलेंगे पारत, आप लोग बोलोगे भूरा हिंदी वाले, हम पंजाबी लोग बोलेंगे पूरा। तो वहां बोलेंगे बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी। आप बोलोगे बुआ, हम बोलेंगे पुआ, रिश्ता मतलब जो होता है। अच्छा, तो वहां पर जो अभी बीजेपी के लिए मुझे लगता है चैलेंज, कि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी है, जब वो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, जिस दिन लोग कहेंगे कि नहीं जी ये भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है, कमल का फूल है, तो तब मुझे लगता है कि पार्टी रिवाइव करेगी, या पार्टी अपना फैलाएगी पंजाब में। पर अभी केवल सिंह ढिल्लों को लेकर भी बहुत अंदर खाने बीजेपी में बहुत नाराजगी है। अगर आप कर्नाटका की बात करें तो पंजाब में भी बहुत डिवाइडेशन है, बट कर्नाटका में तो आप पावर में आते जाते रहे, लेकिन यहाँ पर तो आप कभी नहीं आए। इस वक्त जो स्थिति पंजाब में है, और ये शायद अग्री करें आप चारों या ना करें, बिल्कुल सेम सिचुएशन इतने ही समय पहले बंगाल में इलेक्शन जब होने वाले थे, लोगों को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने का तो कोई चांस ही नहीं है, वहां पे ममता बनर्जी और वही रहेंगी। आया कौन? बीजेपी। तो स्ट्रैटेजी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, काम चल रहा है, कोशिश पूरी है कि किसी तरह से पंजाब के वोटर्स को भी बताया जाए, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। 15 साल लगे, बीजेपी ने 15 साल में खुद को डोमिनेंट ओपोजिशन बनाया। यहाँ तो दे आर मतलब मिनोरिटी नंबर्स में है भाई, 3 हमेशा छोटे प्लेयर, बहुत छोटे प्लेयर। अभी संघ का पेनिट्रेशन, संघ का पेनिट्रेशन, हाँ वो भी नहीं है, और दूसरा कुछ ऐसा आप इमोशनल कॉर्ड नहीं, मतलब इमोशनल कॉर्ड की आप बात करो, जट सिख की बात की अभी कुछ देर पहले अमित ने, तो जट सिख कौन है? ढिल्लों, केवल सिंह ढिल्लों के जट सिख है, और तरुण चुग क्या है? हिंदू। तो वहां पर डोमिनेंस अगर पॉलिटिक्स की किसी की है पंजाब के अंदर, तो जट सिख और हिंदुओं की है, और लोग मानते हैं। और एक दलित भी बड़ा फैक्टर है, एक दलित तो सबसे बड़ा 33 प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी की रेशो में पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी की रेशो था 33%। अगर दलित एक तरफ होके वोट कर देना किसी पार्टी को, तो उसको हराना नामुमकिन। पंजाब में अकाली दल इतने समय जट पार्टी होके कैसे सर्वाइव करता रहा, जट पार्टी हो गए, प्रकाश सिंह बादल इतने साल कैसे सर्वाइव करते रहे। उनकी जो लोक लुभावनी बेनिफिशियरी स्कीम्स थी वो दलित वोटर्स के लिए बनाई जाती थी। हमेशा अकाली दल ने दलितों को साथ लेके चले। तो मैं ये बता रहा था कि जो पॉलिटिक्स की डोमिनेंस होती है पंजाब के अंदर, तो जट सिख हिंदू की है और दलित समुदाय की होती है। तो इन तीनों को लेके स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। और अभी आप जब कैबिनेट रिशफल देखेंगे ना, तो उसमें SC/ST समाज से आए हुए कई सांसदों का प्रतिनिधित्व होगा ही होगा। और उसको लेके कुछ नाम हैं जिन पर चर्चाएं भी चल रही हैं, जिसमें तरुण चुग का नाम भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त पंजाब से सिर्फ एक मंत्री थे, रवनीत सिंह बिट्टू, वो चले गए हैं। वो चले क्या गए, उनको कह दिया गया कि आप पंजाब में चुनाव लड़िए, तो वो चुनाव लड़ेंगे और आगे वो एग्रेसिवली आप देखेंगे उनको पूरा एक्टिव पंजाब के अंदर बीजेपी की तरफ से। तो कोई है नहीं, अब कौन आएगा? पूरे चांसेस हैं कि तरुण चुग को मंत्री बनाया जाएगा, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी कोई है नहीं। कोटा भरना तो है। तो आपने देखिए, और पंजाब में जैसे वो बात बता रहे हैं अनमोल की भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पे एक चीज होती है, एक टॉर। बिना टॉर के आप नेता नहीं है। क्या होता है टॉर? टॉर मतलब कि टशन, आपने एकदम सही शब्द। तो वो टशन के आप नेता नहीं है। तो वो टशन जो है वो होना जरूरी है। तो तरुण चुग अगर वो मंत्री बनते हैं, तो फिर आप सोचिए कि वो किस तरह से एक बहुत अच्छे एक एक्टिव स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह जो है वो पंजाब में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, ABVP से उन्होंने काम शुरू किया 2014 से पहले से हम उनको देखते आ रहे हैं, और कितने राज्यों के प्रभारी रहे। हम भी मतलब जब तो रिपोर्टर भी नहीं थे, मतलब तब से उनको देख रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में। अमृतसर से आते हैं, ABVP से उन्होंने शुरुआत। तो वो हिंदू है, तो अगर वो कैबिनेट में आते हैं, वो एक उनको टॉर हो जाएगा। केवल सिंह ढिल्लों का टॉर है। उसके बाद कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के ही जो शायद बीजेपी के संपर्क में है, और हो सकता है कि पाला बदल ले। जैसे चरणजीत चन्नी को लेके मैम पंजाबी मीडिया में अब खबर चल रही है, चलाई जा रही है, मतलब जो पंजाब के हमारे स्टेट नहीं वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। ये खबर चल रही है कि चरणजीत चन्नी इतने नाराज हैं कि खुद का कोई दल बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे। पता नहीं ये कहाँ से आई है खबर। बीजेपी में लेकिन
मेरी 2 नेताओं से बात हुई, बट अभी इस समय बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हैं। एक नेता का ये मानना है कि अगर 4 कॉर्नर्ड फाइट हुई, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली और भाजपा अलग अलग लड़े, तो शायद आम आदमी पार्टी को एज मिल सकता है। ये अभी की अंडरस्टैंडिंग ये है। अगर बीजेपी और अकाली साथ आते हैं तो आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जा सकती है। लेकिन बीजेपी का खुद का ये मानना है कि इस बार आप फॉर्मेशन ऐसे मानिए कि सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो सबसे आगे। पीछे जो उन्होंने यंग ब्रिगेड इकट्ठा करी है उसमें बिट्टू हैं, राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, तो ये लोग जिनका कनेक्शन रहा है पंजाब के मतलब साथ, जो उधर से आए हैं, उधर से आए हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि इनका कनेक्शन है। 22 में उन्होंने वर्क किया और डिलीवर किया। तो बीजेपी का ये मानना है कि अब वो कर पाते नहीं कर पाते ये तो टाइम बताएगा मौसम, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि क्योंकि वर्क कर चुके हैं, तो अगर बीजेपी के रिसोर्सेज मिले, फ्री हैंड मिला, तो ये दोबारा से वो वर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकते हैं जो उन्होंने काम चालू कर दिया है। संदीप पाठक हो, राघव चड्ढा हो, इनके घरों के अंदर मीटिंग्स चालू हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये लोग जाने लगे हैं ऑलरेडी। ये अपनी खुद की टीम्स पंजाब में इसको सतर्क कर चुके हैं, चालू कर चुके हैं वो सारा काम। तो इनका ये मानना है बीजेपी का कि इस बार इम्पॉसिबल नहीं होगा 117 पे खुद लड़ना, क्योंकि बड़े नेता कई जगह बहुत वोकली भी बोल चुके हैं ये बात कि हम खुद से लड़ेंगे। असल में लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी ये फैसला कर चुकी है कि वो सिंगल चुनाव लड़ने वाली, अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले पंजाब के अंदर 117 के 117 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हमेशा बोल चुके हैं, जैसा अभी ऐश्वर्या ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी एक चेहरा रहेंगे, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स होने वाली है वो है गृह मंत्री अमित शाह। आपको याद होगा जो मैं बता भी रहा था कि हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी, और इतना ही जितना समय पंजाब चुनाव को है उतना ही समय में बंगाल चुनाव को था, और ये नहीं लग रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन वहां पे बीजेपी आ गई और अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और गृह मंत्री अमित शाह फिर से पंजाब में वैसे ही डेरा डालने वाले हैं जैसा उन्होंने बंगाल में। वो डेज जैसे है ना, वो डेज जैसे उन्होंने 60 डेज बोला था, तो किसी ने कई बातों में किसी नेता से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये 60 डेज वाकई में था, तो वाकई में वो उतने डेज ही था। 60 डेज मतलब 60 डेज, तो वैसा आप पंजाब में भी देखोगे। अब एक इंटरनल स्टोरी बताऊं मैम, बीजेपी जो पंजाब में कर रही है, बेसिकली वो समझ गई कि पंजाबी हिंदू वोट अब कांग्रेस से टूट गई है। कांग्रेस में इतने समय ना पंजाबी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ, को बड़ा नेता ही बता दीजिए आप पंजाब कांग्रेस में से पंजाबी हिंदू आज के समय नहीं कोई नेम नहीं। देखिए पर मनीष तिवारी, हाँ उन्होंने कल जिक्र बाद में मनीष तिवारी का, लेकिन 40 सीट ऐसी यहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड 40% है दादा पंजाब पॉपुलेशन, पंजाब की पॉपुलेशन 40% मतलब हिंदू, पंजाबी हिंदू है। मैं भी पंजाबी हिंदू हूँ, तो ऐसे मतलब बहुत सी पॉकेट्स हैं, जैसे अबोहर पॉकेट है। अभी पहली बार बीजेपी वहां म्यूनिसिपैलिटी में जीती, पर वहां रीजन जीतने का बीजेपी नहीं था, वहां रीजन था जाखड़ फैमिली का प्रभाव। तो वहां कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं, पठानकोट हो गया मैम, लुधियाना के कुछ अर्बन क्षेत्र हो गए, होशियारपुर हो गया, तो पहले से ही आप समझिए गुरदासपुर बॉर्डर सीट है, वहां पर बीजेपी के एमपी जीतते थे, खन्ना साहब जीतते रहे वहां पर, एक्टर थे जो, तो ऐसे नहीं जीते हैं। हाँ, काफी टाइम 3 बार प्रसाद बाजवा को भी हराया, सनी देओल जीते फिर। हाँ सनी, वो तो चलो उनसे वो होगी, गलती हो गई पार्टी से हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का आधार उस स्टेट में है। अब बीजेपी समझ गई कि एक वोट बैंक तो हमारे पास आ गया। जैसे मैं खुद के ही आसपास, मैं खुद पंजाबी हिंदू हूं, तो मैं तो रहता हूँ कम्युनिटी में, तो मैंने खुद देखा कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो आसपास आपके लोग रहते हैं वो बीजेपी को वोट डालने लग गए। मैंने खुद ये चेंज देखा। मैं फतेहगढ़ साहब सरहंद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती, वहां मैंने चेंज देखा। अब बीजेपी को टैप करना, जो मुझे लगता है उनको अब टैप करना है दलितों और क्रिश्चियनों में। अब मतलब पेनिट्रेशन वो बहुत लोकसभा चुनावों से ही मैं समझ गया था, कि मैं लोकसभा कवर करने बठिंडा गया था, और मैं बीजेपी के जो इलेक्शन बूथ लगे होते हैं, वोटिंग का बूथ्स के बाहर लगे होते हैं जो पार्टीज के, तो वहीं से समझ गया था कि अब अगला वोट बैंक क्या है। वो समझ के हिंदू वोट बैंक तो हमारे पास आ गया, अगला क्रिश्चियन और दलित है उनके हाथ। मतलब बीजेपी के इंटरनल, मैंने किसी से बात की पंजाब में, उनका क्रिश्चियन और दलित, इसको टैप इन कई सारे ऐसे दलित हैं ना जो कन्वर्ट भी हो गए हैं। हाँ बहुत हो गए, सर्वे होगा, बट दे कांट ओपनली नहीं कह सकते कि वो क्रिश्चियनिटी मानते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप SC कोटा लेते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एडमिशंस के लिए, और अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। कहीं ना कहीं वो नंबर्स आपको कागज में कम लगेगा, बट धरातल पर वो बहुत ज्यादा है। कहानियां और भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा एपिसोड। तो जनाब देख डालिए। रिपोर्टर्स ऑफ।